अब्दुल्ला परिवार किचन में बैठ के दादा पोता वालिद ये सोचते हैं कि आप कश्मीर के लिए क्या झूठ बोले। आप एक झूठ है तैयार करते हैं एक चुनाव के लिए। तो 1986 में इन्होंने एक झूठ तैयार किया। आप आज भी अगर तारीख निकालेंगे तब इन्होंने बोला कि हुकूमत हिंद से हम 20,000 करोड़ रुपया लाएंगे यहां की भूख बहबूदी के लिए। आप निकालिए, कश्मीर के लोग सीधे साधे, अब्दुल्ला परिवार पे यकीन रखने वाले, 20,000 करोड़ का ख्वाब दिखाया, सब लोग इनके पीछे चल पड़े। कौम का बहुत बड़ा लीडर। और आज आप अगर उस तारीख को पढ़ेंगे, 20,000 करोड़ का ख्वाब दिखाने वाले 2,000 करोड़ रुपए नहीं जम्मू कश्मीर के लिए खर्च कर पाए, लेकिन वो पूरा चुनाव उस झूठ पे उन्होंने निकाला और अपनी सियासत चमकाई। 20,000 करोड़ रुपया लाना। उसके बाद गवर्नर रूल आया, वो सब आपने देखा। लंदन की फ्लाइट बुक हुई, वहां से कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करते गए, और जब फिर मुख्यमंत्री बनना था, चीफ मिनिस्टर बनना था 1996 में, फिर मुजरिम की तरह सामने आ गया। घर घर जाके एक ही नारा, एक ही झूठ। फिर क्योंकि कुर्सी लेनी थी 1996 में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मैं ऑटोनॉमी दूंगा जम्मू कश्मीर को। ऑटोनॉमी मीन्स कि P53 की पोजीशन दूंगा। कश्मीर के अंदर एक फिर बॉइलिंग टेम्परेचर पे लाया कश्मीरी को। और 1996 में जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली में अलायंस किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तब हुकूमत थी। अपने बेटे को वहां पे मिनिस्टर बनाना था। उमर अब्दुल्ला साहब अभी अभी नई नई अंग्रेजी करने आए थे इस सियासी मैदान में। दिल्ली में मिनिस्टर बनाना था। दिल्ली में बीजेपी के साथ हाथ बटाया, हाथ मिलाया, मिनिस्टर बनाया, और ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन यहां से बेच के उसी कैबिनेट में रिजेक्ट होता है जिस कैबिनेट में फारूक अब्दुल्ला साहब का फर्जन उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर होते हैं। बाप यहां से रेजोल्यूशन भेजता है क्योंकि कश्मीर को मूर्ख बनाना है, बेटे को वहां पे हिंदुस्तान के साथ पूरी दोस्ती दिखानी है, इसलिए उस रेजोल्यूशन को फाड़ के डस्टबिन में फेंका जाता है। मगर मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है, कश्मीर के लोग इतने सही, इतने इंटेलिजेंट, लेकिन इनका झूठ नहीं पकड़ पाते। बाप यहां से कागज भेजता है, बेटा बीजेपी का मिनिस्टर होकर वहां पे फाड़ता है, लेकिन कश्मीरी ताली बजा रहा है। वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी चीजों के लिए तो कश्मीरी बहुत जहीन है, यहां पे नहीं ये पकड़ पाते इनकी चोरी को। मानिए भूल गए, पुराने लोग थे, नहीं पता था। अरे आपके अंदर अगर इतने मॉरल ग्राउंड्स पे आप रिजाइन कर देते कैबिनेट से, तुम्हारे बाप का वो कागज तो फाड़ दिया था ऑटोनॉमी का, रिजाइन कर देते, आप तो बैठे रहे। आपने उसी बीजेपी का, उसी एनडीए का, उसी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होके पूरी दुनिया में घूमे आप लेके। 2024 अभी अभी चुनाव हुआ, चले भूल जाइए, इनको माफ है। अब्दुल्ला परिवार है, इनको माफ है सारा। आप मुझे बताइए 2024 में किस बात पे उमर अब्दुल्ला साहब ने वोट किए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस बात पे वोट किए? जगह जगह जाके ये बोला कि मैं 370 की रेस्टोरेशन करवाता हूं, यही बोला ना? क्या बोला? 370 की रेस्टोरेशन करवाता हूं, इसके लिए वोट दीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि पहले दिन इन्होंने उसी किचन में बैठ के डिसाइड किया कि अब क्या झूठ लेके चलेंगे। ऑटोनॉमी चला गया, 20,000 करोड़ चला गया, बाकी चीजें चली गई, अब क्या बोलेंगे? अब तो दिया है भारत सरकार ने, तो एक और नया एजेंडा दिया है, उसको हम झूठ बनाएंगे। और 370 की रेस्टोरेशन को लेकर निकले घर घर वोट मांगने। फिर कश्मीरी सारा भूल गए, दादा मोहतरम को भूल गए, वालिद मोहतरम को भूल गए। अब नई अंग्रेजी आई है, कॉफी पीने वाला नया स्मार्ट लड़का आया है, ये झूठ नहीं बोलेगा। और 370 की रेस्टोरेशन पे वोट देते हैं। जो ही 370 के वोट पर इन्होंने सरकार बनाई, अगले दिन चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, भाई बीजेपी से तो हम उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। यही बोला ना, इंतजार कीजिए आप। मतलब आपने सर से एक कदम उतार दिया। अब मैं आपको इनका झूठ बताता हूं। स्पेशल स्टेटस का एक रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास करते हैं,
स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया है, चाहे मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता है या हमारे प्रधानमंत्री है, कि 370 अब हिस्ट्री है, वो दफन हो चुका है, वो आएगा नहीं। और जब हम कहते हैं कि 370 दफन हो चुका है, इसी बात को एक मिनट दीदी एक मिनट, जो बात हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि 370 वापस नहीं आएगा, दफन हो चुका है, उसी बात को उमर अब्दुल्ला साहब तोड़ मरोड़ के बोलते हैं कि बीजेपी से अब हमें उम्मीद नहीं, हम इंतजार करेंगे। बात सेम है कि आने वाला नहीं है, लेकिन कान ऐसे नहीं पकड़ा, इधर से हाथ डाल के पकड़ा, उसकी श्वासन दाम नहीं आवाज समझिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि स्पेशल स्टेटस वर्ड जो हिंदुस्तान के आईन में है ही नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर मैंने ओपन चैलेंज किया है ऐवान में, असेंबली में, कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब कहीं ये वर्ड, कहीं ये लफ्ज स्पेशल स्टेटस मुझे निकाल के देंगे, मैं रिजाइन कर दूंगा, जो सजा आप देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन आप कश्मीरियों को झूठ क्यों बोल रहे हो? कहां है स्पेशल स्टेटस? देखिए, अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं एक एप्लीकेशन देने के लिए, हम वकील से एक एक लफ्ज लिखते हैं कि कोई वर्ड गलत ना हो। यहां ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मांग रहे हैं, और टर्मिनोलॉजी फारूक अब्दुल्ला साहब के घर की टर्मिनोलॉजी है। जो वर्ड हिंदुस्तान के आईन में जम्मू कश्मीर को लेके है ही नहीं, वो कैसे देंगे मुझे बताइए। तो ये सारा जो रेजोल्यूशन है इनका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होता है। आप जगह जगह पूछिए इनको, इनके लीडर से पूछिए, क्या धोखा दे रहे हैं आप? ये कहां है स्पेशल स्टेटस? कौन सा स्पेशल स्टेटस? जब है ही नहीं तो देंगे क्या? 370 था, वो दफन हो गया, वो आएगा नहीं। जो स्पेशल स्टेटस लेके आप निकले हो, ये है क्या? स्पेशल स्टेटस कुछ भी हो सकता है। स्पेशल स्टेटस कोई भी स्टेट मांग सकती है, इकोनॉमिक पैकेज मांग सकती है, एम्प्लॉयमेंट पैकेज मांग सकती है। तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब के घर में स्पेशल स्टेटस वर्ड जो निकला, ये क्या निकला? ये सवाल इनसे पूछना है। तमाम तरह के झूठ इनको बेनकाब करना है। मेरे दोस्तों, मुझे ये बताइए, ये अपनी पूरी दोस्ती दिल्ली के साथ रखते हैं। अभी एक बहुत बड़े बीजेपी के लीडर की शादी थी बेटे की, तो वहां पे तो ताइतो सरानन बात थी। लेकिन आपके लिए जो ही आप जाओगे बीजेपी के पास, आपको बता देंगे नागपुर की बी टीम, आपको बता देंगे आरएसएस की बी टीम, 500 बात रानून, लेकिन तो की हराम। जो चीज कश्मीरी के लिए हराम है, वो अब्दुल्ला खानदान के लिए कैसे हलाल हो सकती है? इस बात को आपको बताना होगा, जाहिर करना होगा। कश्मीरी के लिए हराम और अब्दुल्ला परिवार के लिए हलाल, ये मुझे समझ आज तक नहीं आई। ये सवाल पूछो आप, अगर कश्मीरियों के लिए हराम है तो तुम्हारे लिए हलाल क्यों? तुम पूरी दोस्ती निभा रहे हो, हर जगह पे आप पहुंचे होते हो, वहां जहां हम भी नहीं पहुंच पाते उन दरवाजों पे, वहां पे अब्दुल्ला परिवार पहले पहुंचा होता है, हम जा ही नहीं सकते। लेकिन यहां आके नागपुर की टीम, यहां आके आरएसएस की टीम, अभी दानिश भट्ट को बाहर सोशल मीडिया पे स्टैंप लग जाएगी, ये आरएसएस की टीम बन गई, खुद इनसे पहले वहां पहुंच गए, इसके लिए हलाल है। तो ये सवाल पूछना होगा, जो हलाल अगर उमर अब्दुल्ला के लिए, तो कश्मीरी के लिए क्यों हराम है? मेरे साथियों, ये चाहते नहीं है कि सच्चाई कश्मीरी लोगों के सामने आ जाए, कतई भी नहीं चाहते। मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछा, आप दिल्ली जाते हो, ये बात जरा गौर से सुनना आप लोग, ये बड़ी मैं सीरियस बात कह रहा हूं। ये दिल्ली जाके कहते हैं, दीदी एक मिनट स्वप्रुष तो भाई, ये बातें कोई नहीं कहेगा आपको, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये दिल्ली जाके कहते हैं कि कोशिश रिमांड था जेरी, क्या छुआंगी ईश्वरन, कश्मीरी को पिटाई जारी रखो, लेकिन हमें छाती पीटने दो, हमें रोने दो। ये याद रखना, दिल्ली जाके इनका एक ही रवैया, आप कश्मीरी नौजवान को आप डंडे मारते जाओ, ये नहीं सुधरेंगे। वो जनाब क्या बोले, हमने बहुत कोशिश की, ये सुधरते ही नहीं, इसलिए इनको डंडा जारी रखो, लेकिन हमें छाती पीटने दो। हमें जनाब सियासत करना है ना, हम तो यही सियासत करेंगे, यही तो बोलेंगे। और जनाब दिल्ली मार रहा है, लेकिन इनको पीटो। ये दोहरा चेहरा, अगर कश्मीरी इतना ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा आज तक?
मैं बड़ा परेशान हूं, जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैंने कहा अगर चीफ मिनिस्टर में इतनी गैरत है, चलिए मेरे साथ, 4 कश्मीरी नौजवानों को भी लेते हैं और वो कहते हैं वहां पे जाके दिल्ली में कि आपका कोई दुश्मन है ना, आप किसी के दुश्मन है। दुश्मन सिर्फ अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार है। 2 परिवारों की दोस्ती, बाकी सबकी दुश्मनी ये बनाते हैं। और वहां पे जाते हैं कि हमें एक जगह, एक स्पेस दे देना, हम रोएंगे, पीटेंगे, गलत हो गया, बुरा हो गया। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब खुद, ये तो पता ही आपको इनके ड्रामे किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तो दफन ही हो गई है। इस दोहरे चरित्र को, दोहरे कैरेक्टर को हमें बेनकाब करना होगा। मैंने एक सवाल पूछा असेंबली में, पीछे उमर अब्दुल्ला साहब 13 जुलाई को नहीं पहुंच पाए, 14 जुलाई को आए। 13 जुलाई को बड़ी जल्दी वो मुफ्ती खानदान की एक शहजादी आई, शोहदाओं के नाम पे कश्मीर को फिर बेचने। तो वो दिल्ली था दूसरा, क्योंकि दिल्ली में उसे बहुत काम होते हैं, हर हफ्ते दूसरे चौथे दिन उसको दिल्ली जाना होता है। उसे पता चला कि मुफ्ती खानदान की शहजादी वहां पहुंच गई है, तो मैं न जाऊं तो कश्मीर में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। किसी पुलिस ने नहीं रोका, किसी व्यक्ति ने उसे कहा कि तू वहां पे नहीं जा, लेकिन दीवार फाड़ना, लोगों को बताना बुचुस यूथ सो मतलब फाइटर। अरे ये तमाशे क्या कर रहे हो। और मैंने इनसे पूछा, 13 जुलाई 1931 को राजद्रोह हुआ, बगावत हुई, गोली चली, ठीक है ना, और आप उनको शोधा मानते हो। भाई 2010 में आपने वामिक को मार दिया, 9 साल के बच्चे को। आपने 13 साल के तुफैल मत्तू को मार दिया, और आपने रिपोर्ट लिख दी कि यह राजा के खिलाफ बगावत थी, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत थी और ये बच्चे मारे गए। अंदाजा कीजिए, महाराजा के राजद्रोह में जो मारे जाते हैं उनके लिए ये गड़ियाली आंसू बहाते हैं, दीवार फांदते हैं, ड्रामा। और दूसरी तरफ से जब एक खुद राजा है, रिपोर्ट लिखता है कि वामिक, तुफैल मत्तू जैसे सैकड़ों बच्चे जिन्होंने अभी पूरी तरह से दुनिया को देखा नहीं है, उनकी छातियों पे ये गोली चलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजद्रोह चल रहा था, बगावत हो रही थी उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ। छोटे बच्चे 9 साल के बगावत कर रहे थे, कोई जवाब नहीं। मेरे साथियों, हमें इस पर गौर करना होगा। ये तो कश्मीर के सेंटिमेंट्स के साथ जो खिलवाड़ है ये अलग है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें उस पर भी खिलवाड़, उस पर भी झूठ, उस पर भी फरेब। आप मुझे बताइए, 200 यूनिट बिजली पे हम इसे रोज पूछते हैं, और इस बार इन्होंने असेंबली में कहा कि एलओपी ने पूछा 200 यूनिट बिजली। मैंने थोड़ी बोला कि पानी से पैदा होने वाली बिजली देनी थी, मैंने थोड़ी बोला था कि मैं हवा से पैदा होने वाली बिजली देनी थी। मैं चालाक हूं, मैंने बोला जो मोदी जी प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली देते हैं वही मैं दूंगा। भाई अगर यही देना था पहले बोलना था कि भाई मोदी जी जो बिजली दे रहे हैं वही मैंने देनी है। जो सोलर पैनल लगाना है, 10 किलो राशन, फेल, झूठ, जवाब ही नहीं दे पा रहे। और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारा प्रदेश का नेतृत्व यहां पे है, स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी सीरियसनेस से कहता हूं। एक बहुत बड़ा मजाक, एक बहुत बड़ा मजाक नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस परिवार ने किया है नौजवानों के साथ, ये याद रखना। और इस बात को मैं सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि कश्मीर के ज़हीन लोग, इंटेलिजेंट लोग अब्दुल्ला परिवार पे कुछ सुनना पसंद नहीं करते। ये जो कुछ करें इन्हें माफ है, लेकिन इस बात को आप जगह जगह, गली कूचे में पहुंचाइए। आपने कहा था कि 1 लाख नौकरियां 180 दिनों में मैं दूंगा, कहा था ना। 180 दिन हो गए, 1800 दिन होने वाले हैं, 1.5 साल होने वाला है आपका। आपने क्या किया? 24,000 नौकरियां बेच दी। मैंने कल असेंबली में बोला, 24,000 नौजवान, जिस बूढ़े मां बाप ने, गरीब मां बाप ने मजदूरी मेहनत करके, नंगे पांव, भूखे पेट मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाया था, आज कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, और इस इंतजार में वो नौजवान था कि कल कोई एडवर्टीजमेंट निकलेगी, मैं फॉर्म भरूंगा, मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं एग्जाम दूंगा।
वो नहीं निकलने वाला। आप नौजवानों को बोल लिया कि बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया। जो 24,000 नौकरियां थी वो इन्होंने आउटसोर्स कर दी। एक कंपनी लाई, कंपनी आई, कंपनी दी सकती नौकरी की तो ही भरी हुई। अब क्या कर रही है वो कंपनी? अपनी मर्जी से कोई फॉर्म नहीं निकाल रही है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई एग्जाम नहीं। गरीब का बच्चा रोज अखबार देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, शायद कहीं से एडवर्टीजमेंट निकलेगी, वो नौकरियां इन्हें बेच दी। मैंने सवाल पूछा, भाई 24,000 नौकरियां आपने आउटसोर्स कर दी, कौन है वो कंपनी? उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडेंशियल क्या है? ब्लैक लिस्टेड है? नहीं है तो उसका मोड ऑफ या मैकेनिज्म क्या है रिक्रूटमेंट का? क्या वो फॉर्म निकालते हैं? कहते नहीं, ये वो नौकरियां नहीं है। ये कौन सी नौकरियां? ये अब्दुल्ला परिवार की नौकरियां हैं, ये आपके घर की नौकरियां। 24,000 नौकरियां दी। मैं दावे के साथ कहूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कारकुन आज ये कमर कस ले। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने सदर रियासत भारतीय जनता पार्टी से भी कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के लिए अब सड़कों पे उतरेगी। और ये जो 24,000 नौजवानों को धोखा किया है, 24,000 नौकरियां इन्होंने भेजी है, इसकी हीट को फेस करना होगा उमर अब्दुल्ला साहब को। नौजवान सड़कों पे उतरेगा और इस ऑर्डर को रोल बैक करना होगा। मैं दावे के साथ कहूंगा, अगर यहां का नौजवान, दीदी एक मिनट, अरे रुको, होश में लाएंगे उसको, सब्र करो आप ताकत दो उसको। होश में लाया है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो अपने एमएलए के साथ लड़ पड़ता है। कल आपने देखा होगा, आपने एमएलए को बोल दिया, पता ही नहीं चल रहा है उसे क्या बोलना है। अंदाजा कीजिए, 24,000 नौकरियों को जस्टिफाई करता है चीफ मिनिस्टर, कहता मैंने अच्छा किया। मतलब इतना एरोगेंस, इतना तकब्बुर मैंने देखा नहीं है कभी, इतना तकब्बुर। डेली वेजेस को थ्रेट देता है, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब कर दूंगा। असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकलता है जूते पड़े हैं। डेली वेजेस को कहता है तुम्हारा मुस्तकबिल खराब कर दूंगा। कल अपने कलीग को कहता है कि तुम्हारा अगला मैंडेट ही खत्म है। इतना तकब्बुर, और यही तकब्बुर की वजह है मेरे दोस्तों, इन गरीब परिवार से मजदूरी करते हुए पड़े हुए नौजवानों का मुस्तकबिल एक कंपनी को बेचा और एक इन्फ्लुएंशियल आदमी जो भी उस इलाके में हो उससे नाम लिए। आज इनके एमएलए नाम ढूंढ रहे हैं, उनमें कमिश्नर आज वोकेशनल ट्रेनर लगाने हैं डिपार्टमेंट्स में, ये नाम ढूंढ रहे हैं अपने एमएलए और अपने ब्लॉक प्रेसिडेंटों से। मतलब वो गरीब का बच्चा कहां जाएगा, कहां ढूंढेगा वो फार्म? इसलिए हम अहद करते हैं, अब इस पे पार्टी क्या योजना बनाती है बहुत जल्दी, लेकिन कश्मीर की हर गली कूचे में, चौक चौराहे में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछेंगे। और सिर्फ कश्मीर नहीं, ये लखनपुर से शुरू होगा, आखिरी टंगधार तक जाएगा। ये हीट को फेस करना होगा, नौजवानों के सवाल का जवाब देना होगा। 24,000 नौकरियां जो इन्होंने बेची हैं, आउटसोर्स की हैं, उस ऑर्डर को रोल बैक करना होगा। वरना भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कभी भी किसी भी कीमत पे एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने चिल्ला के बोला, नरेंद्र मोदी जी ने सेफ्टी ऑफ लाइफ दी है कश्मीर में। एक नौजवान जिसको अपनी जिंदगी का खतरा होता था जब वो चलता था स्कूल कॉलेज के लिए, एक नौजवान जब वो किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए चलता था, उसे खतरा होता था पत्थरबाज का, गोली का, उधर का, इधर का, और अगर उसको सेफ्टी ऑफ लाइफ किसी ने दी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी, नरेंद्र मोदी जी ने दी। तुम तो जॉब दो, तुम तो नौकरी दो। अगर हमने इनको सुरक्षित किया, 35 साल जिस डर के साये में कश्मीर का नौजवान पला बढ़ा, पढ़ाई की, आज उसकी नौकरी तुम बेच रहे हो। हमने सुरक्षा दी, तुम रोजगार दो, नहीं दे पाते हो हट जाओ। लोगों के साथ फरेब नहीं करो, झूठ नहीं करो। इसलिए मैं आज इस मजबूत स्टेज से यह गुजारिश करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, जिम्मेदारी समाज की हमारे कंधों पे। अब वो जहीन लोग कश्मीर के कब समझें, कब स्टडी करें, कब रिसर्च करें, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार उस इनबॉक्स में बंद है जहां पे कोई स्टडी, कोई रिसर्च नहीं होती है।
और अगर ऐसे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की छोटी गलती निकालनी हो, सुबह से शाम तक सोशल मीडिया भरा होता है। 24,000 नौकरियां आउटसोर्स कर दी, कश्मीर का नौजवान सोया क्यों है? एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैस मच दियन के थे जो तो याद योन साथी आप हर क्रैक तुलन की गैस मच कपाय दियन गैस मच यमो कुछ तुम तो मिनटों में नरेंद्र मोदी जी दिवन वनकस 12 लाख परिवार दिवन वनकस सब्सिडी तो पाई उज्ज्वला योजना सूई हूर बोन थो याद वो शमाज तम रेतस ये वरियस दी हर रेतस ना 2 रेतन मज दी 8 मंच यह क्या कर वन डाटा हे नरेंद्र मोदी जी कत दुत क्या क्या सूई कर वन लफ्ज हूर बोन ए दुत वो इत ना बिजली दुत सो सोलर प्लेट दिचन सह मोदी जी सूझमुत 200 यूनिट गंद्रावन तथ मज वन कर यह मच 12 लाख परिवार ना दिवान यम गंजराई यह थो याद यह दी ना पन कह दी कोट कर क्या ये कर कह देखो जब चीफ मिनिस्टर मेहनत करता है, इनकम बढ़ाता है, ये मेहनत करता है नहीं ये नखस पान तुलन सह स्कीम सामान गुलमर्गी मे कह दो खबर तोल मा तुलन खबर गामस मा बिजली गमस तम तुलमुत नखस पान पोल जूम कर क्या गिंदने सामान नखस पान तुलन यूत बोझ गिंदन सामान नखस पान कत फुर्सत और पहलगाम गो कत मीटिंग वीटिंग तुलन सुबह साइकिल तम शुर तुलन सुबह साइकिल द्राव साइकिल करो क्या रटो कुन करो तबाह जम्मू कश्मीर से रटो गड़ा साइकिल है मीटिंग में बिह 1.5 घंटे लागान काफी बनावस दपान यो थोन क्या जग कि मग तक खबर आज वुचान कत काफी ये 1.5 घंटे मीटिंग मज लूक बेबूदी कत हे हो सड़क हो आब पोस खर्च दिल पे पोस आव सह गो लैप्स क्या फुर्सत 1.5 घंटे लगे काफी बनावनस अत कर शाम अंग्रेजी मज वन कत खेमो वो डिनर तथ क्या मतलब सीएम ये बिजी तथ स्टेटस क्या कमाओ दिल पे सह खर्च गसान पान बे वो अपुज वो टोटल अपुज अत DNA मज अपुज मगर कशरस पज वो जरा महतीत गो अगर आज ये अगर गेट खुले हुए कि बीजेपी पान यकीन थोन बह दिमो तुम भरोस पनी लीडरशिप पान दिल्ली जम्मू कश्मीर लीडरशिप ये पान दिमो तुम भरोस कि तुंद मुस्तकबिल या सान नई जनरेशन मुस्तकबिल ये डेवलपमेंट ये सिक्योरिटी यह सान नखन पर और सर झुका के जम्मू कश्मीर की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। आपका एक बार फिर मैं मंजूर करता हूं, मेरी बात आपने गौर से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।